और देखिए, ओडिशा के बालासोर में बड़ा जो ट्रेन हादसा हुआ है, दुखद जानकारी ये मिल रही है कि जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ गई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 280 पर पहुंच गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचे हैं। रेल मंत्री ने हादसे को लेकर जायजा भी लिया है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी मौके पर पहुंचे हैं। मृतकों के परिजनों को रेल मंत्रालय ने मुआवजे का ऐलान हालांकि किया है। रेल हादसे के मृतकों के परिजनों को 12 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मरने वालों के परिजनों को रेल मंत्रालय 10 लाख रुपए और पीएम कोष से दिया जाएगा 2 लाख रुपए का मुआवजा। ट्रेन हादसे में गंभीर घायलों को 2-2 लाख का मुआवजा मिलेगा। मामूली घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। ओडिशा में ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और पूरे मामले की अब इंक्वायरी की जा रही है। जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर किसकी लापरवाही से और क्या कारण रहा इस हादसे का, कि कैसे इतना बड़ा ये रेल हादसा हो गया, क्योंकि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा दूसरा ये हादसा रहा है, रेल हादसा, जिसकी अब जांच की जा रही है। क्योंकि रेल मंत्री की तरफ से भी यही कहा गया है कि अब पूरे मामले की जांच होगी। कौन और किसकी लापरवाही से हादसा हुआ है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उन्होंने प्राथमिकता में यही कहा था कि हमारी प्राथमिकता यही है कि जो घायल हैं उनको हर संभव मदद पहुंचाया जाए, साथ ही साथ बेहतर से बेहतर उन्हें इलाज दिया जाए और जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी भी सहायता की जाए। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। देखिए, कल शाम 7 बजे करीब का ये हादसा रहा, लेकिन शाम से लेकर आज सुबह हो गई है, 9 बज चुके हैं आज के, लेकिन अभी तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और जानकारी ये भी है कि अभी भी ट्रेन के अंदर कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना है, जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन प्रार्थना बस यही की जा रही है कि जो लोग अभी भी ट्रेन में फंसे हुए होंगे वो ठीक हो, जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रेल मंत्री से बातचीत की, घटना पर दुख जताया। ओडिशा के सीएम भी मौके पर पहुंचे हैं। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। 3 तस्वीर आपके सामने है जो कि रात के हादसे को बयां कर रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं नवीन पटनायक भी मौके पर मौजूद हैं। दोनों ही रेल हादसे की जानकारी ले रहे हैं। अधिकारियों से बात की जा रही है। साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, लोगों के जीवन को कैसे संकट से उबारा जा रहा है, उसको लेकर भी बातचीत वो कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से कही गई है, रेल मंत्री की तरफ से, वो ये कि इंक्वायरी पूरे मामले की जा रही है। किसकी जिम्मेदारी बनती है ये देखना होगा, क्योंकि कार्रवाई तो तय है इस पूरे मामले में। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इतना बड़ा रेल हादसा हो कैसे गया। ये 3 तस्वीर आपके सामने है। हादसे का जायजा लिया गया है। ओडिशा के सीएम भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, मृतकों की संख्या बढ़ गई है, दुखद यही है। तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, वो ये भी है हादसे को लेकर रेलवे अधिकारियों की तरफ से यह भी बताया गया है कि ट्रेन संख्या 12841 जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच B2 से B9 तक के कोच पलट गए थे और वहीं A1, A2 कोच भी ट्रैक पर पलट गए। वहीं कोच B1 के साथ साथ इंजन पटरी से उतर गया और कोच H1 और GS कोच ट्रैक पर रह गए। यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस में मरने वालों की जो संख्या है ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसी के कोच ज्यादा पटरी से बेपटरी हुए। बहुत ही बड़ी ट्रेजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, NDRF, SDRF और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है इधर बालेश्वर की तरफ से। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कैलकाटा में,
कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। तो देखिए, हाई लेवल की अब पूरी जांच बैठा दी गई है इस पूरे हादसे को लेकर। सतीश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश, अभी जो स्थिति है उन तस्वीरों के माध्यम से तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन अभी और क्या जानकारी आपके पास है? 280 के आसपास अभी भी बढ़ गए हैं जो मौत का आंकड़ा। और एक बात ये कि 1000 से ज्यादा लोग को अभी भी बचाया जा रहा है और मौके पर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए हैं और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक भी पहुंचे। पूरा तलाशी जारी है और उसमें उस काम पे 5 ओड्राफ टीम और 7 एनडीआरएफ एसडीआरएफ का टीम और लोकल जो पुलिस है और वॉलंटियर्स भी जो है उनको नियोजित किया है। और रेस्क्यू और एक बड़ी घटना ये है कि एक जो जनरल बगी था वो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा चोट लगी है उस बगी को। और जो स्लीपर कोच में जो लोग थे उस बगी भी ज्यादा से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और ये एक बड़ी जो अश्विनी वैष्णव अभी पहुंचे हैं। और एक बड़ी बात है कि जो वेस्ट बंगाल का पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कुछ देर बाद पहुंचने वाला है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कुछ समय बाद पहुंचने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ गया है। हाई लेवल का कमेटी गठन किया गया तदन के लिए। सतीश, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो मृतकों की संख्या वो बड़ी है, लेकिन ऐसे में जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसके ज्यादा डिब्बे बेपटरी हुए हैं, तो या यही अनुमान है कि सबसे ज्यादा जो मौत लोगों की हुई है इसी ये ट्रेन में सवार थे लोग? हाँ, देखिए, कोरोमंडल का ज्यादा से ज्यादा चोट लगी है एक जनरल बगी को और जो एसी बगी स्लीपर कोच था उसको ज्यादा चोट लगी है। ज्यादा से ज्यादा मौत का जो आंकड़ा आ रहा है वो स्लीपर कोच से आ रहा है। और एक जो जनरल बगी है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जो मृतकों को संख्या है वो ज्यादा से ज्यादा इसी स्लीपर कोच से ही आ रहा है। जी, स्लीपर कोच से ही ज्यादा मृतकों की संख्या आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मिडिल में होता है ये कोच, इसलिए? हाँ, देखिए, जो मिडिल में हो रहा है ये कोच इसलिए आ रहा है क्योंकि जो धक्की जो टकरा गए ज्यादा से ज्यादा चोट लगी है स्लीपर कोच को। स्लीपर कोच को पहले हम देख रहे थे 4 बगी उल्टे हुए थे। पर जैसे जैसे पूरा दूर से देख गए थे, पहले जब एक्सीडेंट हुआ था 4 बगी देख रहे थे, लेकिन जो हम देखे कि 4 से ज्यादा बगी उल्टे हुए और ज्यादा से ज्यादा चोट लगी है स्लीपर कोच मिडिल में रहते। और एक है उससे ज्यादा चोट लगी स्लीपर कोच को खत्म होने के बाद एक जनरल बगी है जिसको पूरी तरह से नष्ट हो गए। जी, और सतीश, जो दूसरी ट्रेन बताई जा रही है उसके कितने डब्बे अब ऐसे बताए गए हैं जो टक्कर होने के बाद जिसमें जो लोग सवार थे उन लोगों को नुकसान पहुंचा है? क्योंकि हमने देखा तस्वीरों के माध्यम से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो तो उसका तो इंजन तक मालगाड़ी पर चढ़ गया, लेकिन जो बेपटरी डिब्बे हुए वो जो दूसरी ट्रेन आ रही थी उससे टकराने के बाद वो बेपटरी हुए हादसा हुआ। तो उस ट्रेन के कितने डब्बे जो बेपटरी हुए जो हादसा हुआ उसमें जो सवार लोग थे उनको नुकसान पहुंचा है? देखिए, उसका जानकारी अभी तक नहीं मिला है। जो दूसरा जो ट्रेन था उसका ज्यादा से ज्यादा नहीं लगी है क्योंकि वो थोड़ा दूर तो उसके कौन से कोच थे जो क्षतिग्रस्त हुए हैं सतीश? उसके बारे में कुछ जानकारी लग पाई है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की तो पता नहीं चले क्योंकि उसका कुछ भी घायल का संख्या पूरा कम है। जो छोटे छोटे चोट लगी है, ठीक है, लेकिन कुछ डब्बे क्षतिग्रस्त नहीं होने का कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है। जी सतीश, एक बात और, क्योंकि ये जो मृतकों का आंकड़ा बड़ा है, क्योंकि देखिए बहुत तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 233 था सुबह तक, उसके बाद 280 पर ये पहुंच गया है। तो क्या ये जो अस्पताल में भर्ती है उनकी ये संख्या बताई जा रही, या फिर जो बताया जा रहा था कि ट्रेन में भी अभी कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना है, उन लोगों की ये संख्या है जो कि बड़ी है?
देखिए, जो मृतकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, वो जो ट्रेन के नीचे फंसे हैं, उन लोगों का संख्या बढ़ रही है, क्योंकि और भी आशंका है और भी ज्यादा लोग फंसे हुए और जो मृतकों की संख्या बढ़ रही है, जो नीचे फंसने वाले का मृतकों की संख्या बढ़ रहा है जी। तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो कुछ पता चल पाया है, जिन लोगों को पता चल रहा है हादसे के बारे में और वो अपने लोगों के पता लगाने की कोशिश कर रहे हों, वो लोग वहां पर पहुंच रहे हों, अब किस तरीके से स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आ रही है सतीश? देखिए, कुछ अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कुछ अतिरिक्त जो सरकारी कर्मचारी नियोजित किया गया है, जो कंट्रोल रूम की तरफ से उनको परिचय पत्र लेके पुलिस भी जुटे हुए हैं जानकारी लेने के लिए, और जो संपर्क के आ रहे परिजनों में आ रहे बाहर से उन लोगों के साथ बातचीत करके उनका जो आधार कार्ड है और परिचय पत्र को जान करके उनको सहायता के लिए अभी भी मदद जारी है पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सतीश, एक सवाल और ये है कि ये बताइए जरा, क्योंकि हमने रेल मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि हाई लेवल की इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, कमेटी बैठा दी गई है, लेकिन जरा ये बताइए कि किस तरीके से वहां पर चर्चा चल रही है? क्या सिर्फ ये लापरवाही को लेकर इंक्वायरी है या फिर अन्य कारण को निकाला गया हो? किन किन एंगल से पूरे हादसे की जांच की जा रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, जो भी अभी मिल रहा है, कौन कौन ड्यूटी में थे, क्यों ऐसे हुआ, उस टाइम कौन कौन ड्यूटी पे थे, इस पूरा मतलब जब ट्रेन निकला है हावड़ा से और चेन्नई सेंट्रल तक, उसके अंदर जो जो ड्यूटी में है और जो जो स्टेशन आ रहे हैं, उनका जो स्टेशन मैनेजर है, उसके कौन कौन ड्यूटी पे थे, सब एंगल से वो देखा जा रहा है, और सिग्नल की तरफ से कौन थे और लोको पायलट कौन थे, पूरा स्थिति को जांच कर रहे हैं अभी। ठीक है सतीश, आपका फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। नजर आप बनाए रखेगा, आपके जरिए लगातार हम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।